नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे शॉर्ट में यूएनसीएलओएस कहते हैं। यूएनसीएलओएस को दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस बोलती है, क्योंकि ये हमारे समुंदर को प्रॉपर रूल्स के साथ मैनेज करता है। सोच कर देखो, जमीन पर तो हमें पता है किस देश की बाउंड्री कहाँ तक है, पर समुद्र में लाइंस कैसे खींचोगे? क्यों? कहाँ तक फिशिंग करेंगे? ऑयल कौन निकालेगा? अगर शिप दूसरे देश में घुस जाए तो क्या रूल होंगे? इन सब के जवाब देते हैं यूएनसीएलओएस। इसका बेसिक एम है समुद्र को जोन में बांटना, बॉर्डर डिस्प्यूट अवॉइड करना। ये इसका इंट्रोडक्शन है। मैं आपको ये बता रही हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप जैसे भी चाहो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। क्या हम कहाँ पे आए थे? बॉर्डर डिस्प्यूट अवॉइड करना, ओशन रिसोर्स को सही तरीके से शेयर करना और वर्ल्ड ट्रेड को सेफ रखना। यूएनसीएलओएस 1982 में अडॉप्ट हुआ और 1994 से लागू हुआ। अडॉप्ट कब हुआ था ये? 1982 और 1994 में अडॉप्ट हुआ। ठीक है, आगे क्या है इसमें? ये आज 160 से ज़्यादा कंट्रीज को गाइड करता है। 160 से ज़्यादा कंट्री को गाइड करता है। ये हो गया। ठीक है, और इससे नीचे है इंक्लूडिंग इंडिया। यूएनसीएलओएस के अंडर 3 बड़े काम होते हैं। 3 बड़े काम होते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट है जो मैरीटाइम बाउंड्रीज फिक्स, जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो क्या हो? फिक्स हो, उनको फिक्स करना। कंट्रीज के राइट डिसाइड करना, डिस्प्यूट को पीसफुल सोल्व करना। और ITLOS ICJ के थ्रू तो चाहिए। समुद्र का मैप समझाते हैं 5 जोन का मॉडल से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो टेरिटोरियल सी, 12 NM। इसमें क्या है? इसमें है कोस्ट से 12 NM तक का एरिया होता है। टेरिटोरियल सी ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कंट्री की लैंड बाउंड्री। इस जोन में स्टेट का फुल कंट्रोल सी एयर स्पेस सी बेड सब इंक्लूड है। फिशिंग, सिक्योरिटी, पॉलिसिंग सब राइट स्टेट के हैं। सब राइट स्टेट के हैं। आगे क्या है इसमें? जो फॉरेन शिप भी आ सकती हैं, पर इनोसेंट पैसेज के थ्रू, यानी पीसफुली ट्रांसिट, बिना गन्स दिखाए, बिना दिक्कत क्रिएट किए। अगर कोई वॉरशिप या सस्पेंशन शिप एंटर करती है, स्टेट चेक, स्टॉप, अरेस्ट या टर्न बैक कर सकती है। ये एरिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए साइड की तरह काम करता है। इसमें केस है कोरफ्यू। आगे कोरफ्यू चैनल केस, यूके वर्सेस एल्बानिया 1949। इसमें क्या है? ब्रिटिश वारशिप्स अल्बानिया के पानी से गुजरे, सीक्रेट मिन्स लगे हुए थे और ब्रिटिश शिप डैमेज हो गया। जो ब्रिटिश शिप था वह डैमेज हो गया। डैमेज हो गया। कोर्ट ने बोला इनोसेंट पैसेज लीगल राइट है। जो इनोसेंट पैसेज है वो क्या है? लीगल राइट है। लीगल राइट है। एल्बानिया ने वार्निंग नहीं दी, ये गलत है। गलत। और टेरिटोरियल सी में पैसेज अलाउड, अटैक अलाउड नहीं। इस केस ने लॉ को क्लियर किया। राइट टू पास, राइट टू हार्म।
ये इसके अंदर हो गया। आगे ये इसके नीचे इसकी हिंदी है। आगे जो सेकंड है वो है, सेकंड है इसके अंदर क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्टिग्यूस जोन 24 NM, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, सुरक्षा बेल्ट। टेरिटोरियल सी के बाद आता है 24 NM वाला जोन, जिसे बोलते हैं कॉन्टिग्यूस, ये जोन 24 NM। थोड़ा ये इंग्लिश में टफ लगता है तो इसे सुरक्षा बेल्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ कंट्री का पार्शियल पावर होती है, फुल कंट्रोल नहीं, पर काम इम्पोर्टेंट। स्मगलिंग को रोकना, क्या क्या है इसके अंदर, क्या है, जो स्मगलिंग है उसको रोकना, प्रिवेंट करना। और आगे है टैक्स चोरी, ये सब पकड़ना। और इलीगली इमिग्रेशन, जो भी इलीगली इमिग्रेशन होता है वो सब रोकना। जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना, ठीक है। और हेल्थ जो इन्वायरमेंट रूल्स है को अप्लाई करना। फॉरेन विजिटर्स इस जोन से ट्रांसिट कर सकती है पर कोई इलीगली एक्टिविटी नहीं कर सकती। यही ये वार्निंग जोन है, जमीन के पहले लेयर जहां देश प्रोएक्टिव रोल लेता है। इसके अंदर ये हो गया। आगे जो नीचे है थर्ड है, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 200 NM। इसके अंदर क्या है, इसे कहा जाता है धान का जोन। ये कोस्टलाइन से 200 NM तक ओशियन स्पेस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। शॉर्ट में हो गया EEZ। यहाँ कंट्री के पास इकोनॉमिक कंट्रोल होता है। फिशिंग राइट, क्या होता है, फिशिंग राइट और ऑयल ड्रिलिंग राइट्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, साइंटिफिक रिसर्च परमिशन। बाकी देश ट्रैवल कर सकता है पर रिसर्च टच नहीं कर सकते बिना अप्रूवल के, यानी ये पैसे कमाने की जगह है। कई कंट्री इकोनॉमिक जोन इसी पर डिपेंड करती हैं। आगे ये इंडिया के EEZ बहुत बड़ा है। अरेबियन सी प्लस बाय ऑफ बंगाल प्लस अंडमान रिजाइन, ये हो गया। आगे इसके अंदर जो केस है ये है, ये देखते हैं। इसके अंदर ये केस है, इसके अंदर क्या है, गुयाना वर्सेस सूरीनेम 2007 EEZ डिस्प्यूट। इसके अंदर क्या है, यूएन डिस्प्यूट पानी में ऑयल ड्रिलिंग स्टार्ट की, सूरीनेम ने गन बोट्स भेजकर रोक दिया। ट्रिब्यूनल्स ने वर्डिक्ट दी, थ्रेटिंग बिहेवियर इलीगली। EEZ डिस्प्यूट फोर्स से नहीं, लॉ से सोलो होंगे। ओशियंस कोऑपरेशन इज मस्ट लेसन, रिसर्च शेयरिंग में मसल्स पावर नहीं है, लीगल पावर चलती है। ये सब इसके अंदर हो गया। आगे इसके अंदर क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ 200 से 350 NM। इसके अंदर क्या है, इसको हम कह सकते हैं समुद्र के नीचे की दुनिया। इसमें क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ समुद्र के नीचे वाला न्यूट्रल सी बेड एक्सटेंशन होता है, जैसे ज़मीन पर फ्लोर पानी के नीचे कंटिन्यू हो रहा है। कोस्टल स्टेट का राइट है 200 NM तक ऑटोमेटिक सी बेड ओनरशिप, ये सब इसके अंदर हो गया। और नीचे हिंदी में है, प्रूफ हो तो 350 NM तक एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ मिलते हैं ऑयल, गैस, मेटल्स, मिनरल्स और रेयर एलिमेंट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है इसमें इसके अंदर ये केस है, ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये केस दे रखा है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। पानी ऊपर सबके लिए फ्री है पर नीचे का जो खजांची स्टेट का है, ये जोन डिस्प्यूट का हॉटस्पॉट है, क्योंकि ऑयल प्लस गैस इक्वल पैसा, समझे। तो इसके नीचे ये है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंट सेल्फ केस है जो 1969। इसके अंदर क्या है, जो जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड से बाद का डिवीज़न डिसाइड नहीं कर पा रहे
थे। डेनमार्क नेदरलैंड्स ने बोला इक्वल डिस्टेंस लाइन खींच लो। जर्मनी ने कहा हमारी कोस्ट जो शेप है अलग है, इक्वल डिस्टेंस गलत पड़ता है। आईसीजी ने बोला एक फिक्स्ड फॉर्मूला सब पर फिट बैठता है, फिट नहीं होगा। डिवीजन फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए, जो नेचुरल जियोग्राफी कंसीडर होगी। इस केस ने इक्विटेबल शेयरिंग रूल को जन्म दिया। इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कुछ इक्विटेबल एक्सटेंशन आईसीसी ऑटोमेटिक इस पर अप्लाई ये हो गया। आगे इसके नीचे है 5 है जो हाई सी ओपन टू ऑल। इसके अंदर है, इसे हम कह सकते हैं सबका समुंदर। EEZ के बाद जो वाटर बचता है उससे बोलते हैं हाई सी। यहाँ कोई एक देश का कंट्रोल नहीं, ये इंटरनेशनल जोन होता है। हाई सी में फ्रीडम मिलती है, नेविगेशन, फिशिंग और फ्लाइट ओवर ओशियंस, केबल्स, पाइपलाइंस को भी बेचना, मारिन रिसर्च, बट विदाउट कंडीशन। वॉर जैसे एक्ट अलाउड नहीं है, पोल्यूशन अलाउड नहीं है, स्लेवर्स, ड्रग्स इलीगली, ये सब इसमें बैन है। जो बिग रूल ऑफ प्राइसी क्राइम अगेंस्ट ऑल नेशन को भी कंट्री प्रेटी को पकड़ सकती है। इसको कहते हैं यूनिवर्सली प्रिंसिपल। हाई सी पर दुनिया का ट्रेड की बैकबोन है। ग्लोबल शिपिंग इसी रूट से चलती है। और मैंने ये नीचे कुछ क्विक मेमोरी के लिए डाल रखा है, जो क्विक रीजन है, आप ये कर सकते हैं। 12 NM फुल सॉवरेनिटी, ये 24 NM लिमिटेड कंट्रोल, 200 NM इकोनॉमिक यूज, 350 NM सी बेड राइट्स बियॉन्ड एवरीबडी सी। आगे क्या है, ये जो हमारे जो रियल लाइफ है उसके कुछ एग्जांपल मैंने इसमें दे रखे हैं। इंडियन कंट्रोल ऑयल्स ब्लॉक्स नियर मुंबई, हाई EEZ हो गया। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। और इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। आगे तो बस सिर्फ इतना ही आपके लिए टॉपिक काफ़ी है, इतना आप कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर ये हो गया। और ये जापान चाइना डिस्प्यूट, ईस्ट चाइना आगे इसमें लास्ट में है जो कंक्लूजन निष्कर्ष है। इसके अंदर यही है बस, ये डिस्प्यूट कोर्ट्स के थ्रू पीसफुली सॉल्व करते हैं। क्लाइमेट चेंज और डीप सी मीनिंग्स के जन्म में इंक्लूज UNCLOS का रूल और इम्पोर्टेंट हो गया है। ये नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल फ्रीडम के बीच में परफेक्ट बैलेंस बनाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स हैं। ये BLLB वाले जो स्टूडेंट है, जो बच्चे अभी जिनकी BLLB चल रही है, उनके लिए बड़े ही हेल्पफुल है। मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, इसमें केस लॉ भी डाले हुए हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, जो बड़े ही ईजी रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।